अनन्या's लीगल कंपस। तो मैं तुम्हें अपनी बहन अनन्या के बारे में बताता हूँ। इमेजिन करो, वो एक बड़े से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कदम रखती है जो एक बिजी शहर के बीच में है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जानते हो ना, वो फीलिंग जब आप सुपर एक्साइटेड और थोड़ा डरे हुए होते हो। पूरी जगह फ्यूचर के लॉयर्स और जजेस की बातों से गूंज रही थी। उसकी पहली क्लास शर्मा जी के साथ थी। सब कहते थे कि वो यूनिवर्सिटी के पुराने बरगद के पेड़ की तरह समझदार हैं। वो अंदर आए और बोले, वेलकम दोस्तों, आप यहाँ कानून के बारे में सीखने आए हैं जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जैसा है। बिल्कुल सिंपल। प्रोफेसर शर्मा ने सबसे बड़ी चीज से शुरू किया, भारत का संविधान। इसे हमारे देश की अल्टीमेट रूल बुक समझो, उन्होंने कहा। ये वो चीज है जो हमारे सबसे जरूरी अधिकारों की गारंटी देती है, जैसे सबको बराबर समझने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार और आज़ादी से जीने का अधिकार। फिर उसने हमारी डेमोक्रेसी के 3 में पिलर्स के बारे में सीखा। ये काफी कूल है। एक है लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, उन्हें रूल मेकर्स समझो। फिर है एग्जीक्यूटिव जो कानून को एक्शन में लाती है। और आखिर में जुडिशरी जो रेफरी की तरह कानून को समझाती है। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है ताकि कोई एक टीम ज्यादा पावरफुल न हो जाए। अगला टॉपिक था इंडियन पीनल कोड। ये एक मोटी सी किताब है जिसमें सारे जुर्म और उनकी सजाएं लिखी हैं। अनन्या ये सब जानकर फैसिनेट हुई, लेकिन थोड़ा डर भी गई कि इंसाफ कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसने लाइब्रेरी में पुराने केस पढ़ते हुए ना जाने कितनी रातें बिताई। एक दिन प्रोफेसर ने एक सुपर इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात की। उन्होंने कहा, इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नाम की चीज को स्थापित किया। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पार्लियामेंट भी हमारे संविधान के कोर आइडियाज को नहीं बदल सकती। जैसे रूल बुक की आत्मा हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड है। अनन्या ने यह भी सीखा कि संविधान को अमेंडमेंट्स के जरिए कैसे अपडेट किया जा सकता है। जैसे प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, और कुछ अमेंडमेंट्स ने गांव और शहरों की लोकल गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर दी ताकि लोग अपने इलाके की बातों में हिस्सा ले सके। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ा, अनन्या को कॉन्फिडेंस आने लगा। उसने प्रैक्टिस कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और पूरे जोश के साथ केस आगे किए। यूज एहसास हुआ कि कानून सिर्फ पुराने रूल्स के बारे में नहीं है, ये सही के लिए लड़ने के बारे में है। मुझे याद है, उसने एक शाम के बारे में बताया था। वो यूनिवर्सिटी कोर्टयार्ड से गुजर रही थी और उसने वो पुराना बरगद का पेड़ देखा जिसकी टहनियां आसमान को छू रही थी। उस देखकर कानून की याद आई, पुराना लेकिन हमेशा बढ़ता हुआ, सबको पनाह और इंसाफ देता हुआ। तो हाँ, अनन्या ने टॉप ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। उसका दिल एक मकसद से भरा हुआ था। वो जानती थी कि आगे का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो तैयार थी। अपने कानूनी कंपस के साथ वो इंडियन लॉ की इस ट्रिकी दुनिया में नेविगेट करने और सच में एक फर्क लाने के लिए तैयार थी।